Dear ABN and Trinity Channel viewers, we are glad to invite you to join our upcoming marathon. Elections have consequences. From October 24 through October 28, hosted by Pastor Vance Walker. America is at a crossroads between tyranny and freedom, and the time is now for the church to rise up and stand in the gap. Evil has become good, and good evil, and we are seeing the consequences of this all around us. What is God's church to do in all of this? Join ABN as we discern together the signs of the times and what the church should do in response. Topics that will be covered: when wicked men rule, the woke church, social evils, and the wrath of God. Why should the church get involved in elections? We battle not against flesh and blood, and what the church can do. We invite you to join a great group of speakers, live and online, for 5 consecutive days, from Monday, October 24 through Friday, October 28, every day from 6 p.m. to 7:30 p.m. Eastern Standard Time, and from 3 p.m. to 4:30 p.m. Pacific Standard Time. We are looking forward to having you join us for the whole marathon, so we can learn together from God's Word about the church's role to play in such critical times. For more information, visit our websites www.trinitychannel.com, www.abnsat.com, www.abnglobal.tv, or www.1040discipleship.com. Or you can call us on 248-416-1300. May God bless you richly. प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत रूह की खुराक प्रोग्राम में। वंस अगेन हम सब के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, पवित्र शास्त्र की बातों को हम लोग व्यवहारिक तौर पर कैसे उतारते हैं, ज़िंदगी में कैसे लागू करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम प्रार्थना में भी जाएंगे, और जैसे हर सप्ताह हर वीक में जो है पवित्र शास्त्र वाणी के शब्दों को आप तक पहुँचाता हूँ। आज फिर से हम लोग सीखेंगे कि अंधकार में जो परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के ग्लोरियस अनॉइंटिंग की रोशनी का क्या महत्व है हमारी पर्सनल लाइफ में, आत्मिक लाइफ में किस तरह से ये जो रोशनी जो है वो भिन्न करती है, फ़र्क करती है। हाल ही में आप लोगों ने एक ख़ास भारतीय एक फेस्टिवल जिसे दीपावली या दिवाली करके मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल लाइट्स करके बड़ी धूमधाम के साथ रोशनी की बातों को करते हुए मनाया जाता है। और कई लोगों ने मुझे सुना भी होगा इसकी चर्चा, इसके विचार करते हुए। और आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर की रोशनी, उसके नूर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे दिए, हमसे चिराग, हमसे अगरबत्ती, हमारे से छोटी छोटी जो दुनियावी रोशनी नहीं चाहते हैं। वो हम सबके लिए अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी लाइट्स जो हैं। परमेश्वर जो स्वयं एक तेज है, प्रताप है, एक रोशनी है, एक उजाला है, एक नूर है, जिसे हम अपनी नेचुरल आई से देख भी नहीं सकते। इतना जो उसके उसके नूर का जो झलक है
रेवलेशन की किताब में यूहन्ना जो रसूल है, प्रेरित जो प्रभु यीशु के चेहरे को देखते हैं, जी उठे प्रभु यीशु को जब देखते हैं, तो वह जो प्रभु यीशु का डिस्क्रिप्शन, जो विवरण, जो खुलासा देते हैं, वो जिस्मानी तौर पर इंसान बनकर आए यीशु से कहीं भिन्न फर्क पाया जाता है कि उनका चेहरा नूर से भरा हुआ है। उनके बाल इतने रोशनी और नूर से ज्वलंत है कि देखना उसके लिए बहुत ही असंभव और नामुमकिन जैसा है कि वो उस नज़ारे को, उस रेवलेशन को देखकर मुर्दे के समान गिर जाते हैं और बिल्कुल अधमुआ सा होकर गिर जाते हैं कि सच्चे ग्लोरियस प्योर लाइट से भरा हुआ खुदावन का वो जो दर्शन है, तो वो कहते हैं कि फरिश्ता आके उसे दोबारा से बल बख्शता है कि वो दोबारा से खड़ा होकर जो है इन बातों को हम तक पहुंचाता है। बल्कि जिस्मानी आंखों से इस रोशनी को देखना जो है बड़ी ही भयानक बात है, क्योंकि खुदा जो प्योर, शुद्ध, खालिस लाइट में रहते हैं और स्वयं जो है रोशनी है। उसी तरीके से पवित्र शास्त्र बाइबल के कितने हवाले हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर जो है रोशनी है। गॉड इज लाइट, जीसस हिमसेल्फ सेड मैथ्यूज गॉस्पेल के मैं जगत की ज्योति हूँ। जॉन्स गॉस्पेल में बताते कि मैं दुनिया का नूर हूँ। फिर खुदावन की इस रोशनी के बारे में तमाम बातें बयान है जब यशाया नबी खुदावन के उस तेज में उस नूर को देखते हैं, जब परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन करते हैं। इवन जीसस क्राइस्ट वन टाइम अपने 3 शिगिर्द यूहन्ना, पतरस और याकूब को एक रूपांतरित पहाड़ पर लेके जाते हैं। जैसे वहां पर वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो जो है एक झलक दिखाते हैं अपने नूर की, झलक दिखाते हैं वो अपने प्रताप की, अपने ग्लोरी की, कि उनका चेहरा ज्वलंत हो जाता है, उनके कपड़े जो इतने श्वेत और नूरानी हो जाते हैं। पतरस जो है कुछ भी समझ नहीं पाता है तो कहता है कि प्रभु क्यों ना हम यहाँ पर 3 ऐसे डेरों को बनाए, 3 ऐसे टैबरनेकल को बनाए, क्योंकि उन प्रभु यीशु के साथ एलिया और मूसा भी जाहिर हुए थे। तो वो बिल्कुल वही शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर का जो टैबरनेकल बना था और वहां पर परमेश्वर का नूर उतरता था, परमेश्वर की रोशनी आके मानंद उतरती थी और जो है मूसा और दूसरे जो हैं परमेश्वर की रोशनी और नूर में चला करते थे। सो वो सेम नूर को देखे और कहने लगे क्यों ना वैसा ही टैबरनेकल बनाए, कैसा जो तंबू को बनाए, मंडप को बनाए जहां पर परमेश्वर की रोशनी ठहरती है। कहने का माना यह है कि खुदावन जो है नूर में रहते हैं, नूर में चलते हैं, वो स्वयं एक रोशनी का स्रोत, एक सोमा है, सोर्स है जो नूर से भरा हुआ है। जिस्मानी छोटी छोटी लाइट से जो है हम उसे प्रतिनिधि या रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। He is full of a divine glorious light which human being cannot even imagine or represent in any manner. तो खुदावन रोशनी से भरा हुआ है। मूसा के बारे में बयान करते हुए एक ज़बूर में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर ताका उनके चेहरे नूर से भर गए, क्योंकि मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के साथ मुलाकात करने गए थे और जैसे मुलाकात करके वापस आए तो उनका चेहरा इतना नूर से, रोशनी से भरा हुआ था। ये परमेश्वर के साथ संगति का नतीजा था। आप रोशनी में रहते तो रोशनी आपके साथ चलती फिरती है, रोशनी आप कैरी करते, तो उसी तरीके से उसका चेहरा इतना ज्वलंत था, इतना जो है फ्लेम के मानंद, जो जो नूर से, रोशनी से भरा हुआ कि इसराइलियों ने कहा कि मूसा अपने चेहरे पर पर्दा डालो, हम देख नहीं सकते हैं। सच ग्लोरियस लाइट वाज ऑन हिज फेस। एंड उसी बात को याद करते हुए ज़बूरों में लिखा, जितनों ने उसकी ओर ताका है उनके चेहरे रोशनी से, नूर से भर गए। कि खुदावन से
रोशनी मिलती है। इसीलिए मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 में यीशु स्वयं कहते हैं शागिर्दों के लिए, कलीसिया के लिए, कि तुम जगत की ज्योति हो। एक बार स्वयं ज्योति को कहते हैं और फिर शागिर्दों को कहते हैं, कलीसिया को कहते हैं, हम सबको कहते हैं। कहने का मैंने जो उस ज्योति में रहता है, ज्योति पर यकीन करता है, ज्योति को फॉलो करता है, ज्योति को देखता है, निहारता है, that person will draw the same light upon himself or herself. अगर हम परमेश्वर की उस ज्योति में रहते हैं या चलते हैं, उसमें संगति करते हैं, तो हम उसकी ज्योति से जो है इंपैक्टेड होते हैं। हम उस ज्योति को, उस रोशनी, नूर को कैरी करते हैं। दैट्स द रीजन परमेश्वर को हमारी छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी बत्तियों की जरूरत नहीं। अच्छा लगता है डेकोरेशन की, दैट्स वेल एंड फाइन, बट आप परमेश्वर को नहीं रोशनी दे सकते, क्योंकि स्वयं वो रोशनी है। वो हमें रोशनी देते हैं, हमें लाइट देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप पैदाइश की किताब, जिसे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 कहते, तो वहां पर लिखा है कि अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के शब्द की जो है दोबारा से एंट्री होने वाली थी, तब तक अंधेरा था। एंड उसके बाद पैदाइश की उत्पत्ति चैप्टर 1 और उसकी पहली 2 पंक्तियों में आप पढ़ते चले जाएं तीसरी आयत तक, तब परमेश्वर ने कहा, God spoke and said it कि let there be light। तो प्रभु ने कहा रोशनी हो जाए, नूर हो जाए, ज्योति हो जाए, तो लिखा ज्योति हो गई। He says and the light comes up। उसके लिए खास दिशा, खास मुद्रा, खास आसन करने की जरूरत नहीं है। You don't need a special exercise to receive, draw that light। परमेश्वर रोशनी है और हर दिशा में पाई जाती है, हर जगह पर पाई जाती है, और वो जहां पर हम उस परमेश्वर की ओर देखेंगे, वो लाइट हम तक पहुंचेगी, आएगी वो रोशनी हम तक। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए, तो पूरे जहां में, एक साइड में नहीं, पूरे जहां में रोशनी हो गई। और वाणी कहती है परमेश्वर ने ज्योति को, रोशनी को, नूर को अंधेरे से अलग किया, डार्कनेस से, तारीकी से। उसने अंधेरे से उसे दूर किया, विभाजित किया, अलग किया, उसको बंटवारा किया। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड, कि हम मिलीजुली जिंदगी ना जिए। कुरिन्थियों के खत में पौलुस भी लिखकर बताते हैं कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, ना उस जुए में जुटो। तुम ज्योति हो और वो अंधकार है, और आपको अलग होना है, फर्क होना है, आपको अलग सी जिंदगी जीना है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही चैप्टर में उच्चारित करके, बयान करके कह दिया कि रोशनी जो है अंधेरे से अलग हो जाए, और ज्योति कहा रोशनी को, और उसे दिन कहा, और रात को जो अंधेरा है उससे रात का नाम दे दिया। कहने का माना है परमेश्वर डिवाइड करते हैं, फर्क करते हैं, और रोशनी को मिक्सअप नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये अलग की जिंदगी, अलग सी जो है लाइफस्टाइल होना चाहिए। परमेश्वर आज भी हमसे यही चाहते हैं कि they that believe in the light of God and receive that light, they should live a different and distinct life, यूनिक एंड जो है फर्क जिंदगी को जिए। वो अपनी जिंदगी से वो रोशनी को, ज्योति को जाहिर करे, अंधेरे जैसे ना बने, ना ज्योति की संतान जो है वो अंधेरे की संतान से मिले जुले, यानी कि उनके जैसा अपना स्वभाव, अपनी जिंदगी, आपका चाल चलन, चरित्र ना बनाए रखे। फर्क जिंदगी जीनी चाहिए। एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, एक दिन का त्योहार नहीं है। दिस इज एवरीडे लाइफस्टाइल है, अंदाज है। ये हर दिन की एक जो है जिंदगी की एक शैली है, एक अंदाज है, रहने का तरीका है। ये एक एवरीडे जो है वो एक सलीका है, प्रोसेस है, जो हम प्रतिदिन उसमें रहते हैं। ये नहीं कि कभी अंधेरे में, कभी रोशनी में। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने इसलिए रोशनी को बनाकर उसको अलग कर दिया अंधेरे से। सो परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना यही है कि हमें ज्योति में लाकर, रोशनी में लाकर, नूर में लाकर हमें अंधेरे से अलग करे। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा चाल चलन, हमारी शब्दावली, हमारा उठना बैठना, हमारा सब कुछ खुदा ने भिन्न और फर्क करे। ये परमेश्वर का प्लान है। इफ्सियों के खत उसके 5 अध्याय में लिखा है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, फिर परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का नूर तुम पर चमकेगा। हे सोने वाले जाग। सो विच मीन्स वो कह रहे हैं कि कभी कभार हम इस दुनिया में रहते हुए
हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं, हम सो जाते हैं, हम ठंडे पड़ जाते हैं और जाने अनजाने में जो है अंधकार में हम बैठ जाते हैं, संगति करने लग जाते हैं, अंधकार में अपना जीवन बताना शुरू करते हैं, अंधकार में जो है अपना घोंसला बनाकर वहीं पर रह जाते हैं और कभी बाहर निकलना नहीं चाहते। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उकसाया गया है, प्रेरित किया गया, इंस्पायर किया गया, मोटिवेट किया गया कि कम ऑन, गेट आउट फ्रॉम देयर, इनफ। बैकस्लिडन लाइफ में, ठंडेपन की लाइफ में, स्टैग्नेंट लाइफ में, वहां पर जो है सीमित होकर अपने आप को बैठना जाए। दिस इज about the church, about the believers, about the people who believe in God himself। उनकी बात हो रही कि आप सोने वाले जाग जाएं, उठ खड़े हो जाएं, वहां पर ना अपना जो है सारा कुछ लगाए बैठे रहे। खमान लिखा गया है, सोने वाले जाग, उठ खड़ा हो और मुर्दों में से जी उठ, निकला बाहर उनमें से। फिर परमेश्वर की रोशनी, फिर परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की लाइट तुम पर चमकेगी, तब चमकेगी। अगर आप पहला इनिशिएटिव लेते हैं, पहला आप कदम उठाते हैं, आप उसमें से उठ खड़े होते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र को पता चला है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ गवा दिया है, तो एक दिन उसे वाणी कहती, उसे उसे होश आया, सुरत आई। He came to his senses. He said, "Let me go back to my father's house." He got up, started moving to the father's house. एक दिन उसे याद आया, उसे होश आए, उसको सूरत आई, उसको समझ में आया, oh I should go back, मैंने सब कुछ गवा लिया, खत्म कर लिया, खारिज कर लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब प्लान क्या है? वापस चलते हैं परमेश्वर के पास, वापस उसके कदम उठे हैं। वहां पर सोचना विचार नहीं किया, सिर्फ यह सेंसस में आया, विचार आए, ख्याल आए, पर वो काफी नहीं है। कईयों को जो है प्रभु का वचन छूता है, परमेश्वर की वाणी छूती है, परमेश्वर का आत्मा टच करता है, फील करते हैं, कप कपी लेते हैं, वाइब्रेशन फील करते हैं, व्हाटएवर दे फील, आई डोंट नो व्हाट द फीलिंग दे हैव, पर वो कुछ कुछ फील करते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है, वहीं पर कहते हैं हाँ मसा आया था, अभिषेक आया था, प्रभु के वचन से मुझसे बातचीत करिए, एंड देन दे डोंट टेक इनिशिएटिव, स्टेप नहीं लेते हैं, बाहर नहीं आते हैं, कुछ कदम नहीं उठाते हैं। पर उड़ाऊ पुत्र ने ऐसा नहीं किया, उसे याद आई, उससे जो है कल्पना में, सोचों में, विचारों में पता चला कि उसने गलती की है, गुनाह किया है और सब कुछ खराब किया है, खत्म किया है, बर्बाद कर लिया। देन ही गेट्स अप, खड़ा हो जाते हैं और जो है कदम उठाकर जो है खड़ा होकर पिता के घर की तरफ जाके बढ़ना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड टर्न अबाउट। उसी को कहते हैं, इसी में लिखा हुआ है, मैं जो इफिसियों 5 में, सोने वाले जाग, उठ खड़ा हो। और जब आप मूवमेंट करेंगे, हिल जाएंगे, इनिशिएटिव लेंगे, स्टेप आउट हो जाएंगे, तो कदम उठाना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर की रोशनी हम पर चमकनी, आप पर चमकनी शुरू हो जाएगी। सोचना काफी नहीं है, सेंसस में आना काफी नहीं है, इस बात से एग्री हो जाना कि सब कुछ गलत हो गया, खराब हो गया, गलती हुई है, वहां पर ही ये बात समझना काफी नहीं है। कदम उठाकर मूव कर कर आगे बढ़ना है कि यस, आई एम गोइंग टू टेक केयर, आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू टेक एक्शन। कि खुदावन पिता परमेश्वर मुझसे गलती, मुझसे गुनाह, मुझसे जो है बहुत कुछ जो है ठीक नहीं जो हो गया है, तो अब मैं कदम उठाकर आपकी तरफ आगे बढ़ता हूं, बढ़ती हूं। तब परमेश्वर का नूर, तब परमेश्वर की रोशनी, तब परमेश्वर की जो लाइट है हम पर चमके। वहीं पर बैठे आसन करते रहना, उसी पर जो वहीं पर प्रार्थना कराते रहना, वो काफी नहीं है। दैट्स नॉट गुड इनफ। दैट्स गुड टू बिगिन विद। स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए काफी है, पर वहां पर बैठे रहना काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम जगत की ज्योति, परमेश्वर का नूर तुम पर चमकेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में से डार्कनेस जो है दिखाता है अंधेरे की ताकत को, डार्कनेस दिखाता है बैकस्लिडन लाइफ को। डार्कनेस, अंधेरा बताता है कि जजमेंट है। डार्कनेस बताता है कि शैतान जो है हमें परमेश्वर की रोशनी से दूर रखा है। व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरा क्या है? और रोशनी की गैर हाजिरी, नामौजूदगी। जब रोशनी आती है तो अंधेरा डिस्पेल हो जाता है, दूर चला जाता है। जब परमेश्वर की रोशनी हम पर आती है, हमारी जिंदगी में, हमारे ख्यालों में, सोचों में, हृदय में, दिल में आती है, रूह में आती है, तो अंधेरा उससे जाना होता है। इट विल गो आउट, इट विल डिस्पेल। परमेश्वर ने इसी तरीके से
जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह सारे गुनाह का, पाप का पूरा वेट अपने पर लिए हुए थे। For a few hours there was darkness all over the earth for some time. इस बात को याद दिला रहा था कि गुनाह जो हैं अंधेरा लेकर आते हैं, जजमेंट लेकर आते हैं, वो रोशनी को रोकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि लाइट, परमेश्वर की रोशनी जो है, परमेश्वर का मस्सा है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की अनोइंटिंग है, परमेश्वर का अंश जो हम में आता है, जो हमें सिखाता है, प्रेरणा देता है, और वो कर्मों के जरिए से, कामों के जरिए से नजर आता है, जाहिर होता है, प्रगट आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो ज्योति के काम हम में नजर आए। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला अध्याय, उसकी 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि ये मैसेज आपने सुना है और मैं आप पर ऐलान करता हूं कि परमेश्वर रोशनी है, नूर है, और उसमें अंधेरा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत कहते हैं। ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी बयान है कि किस तरह परमेश्वर रोशनी है, नूर है, और अपने खत में रसूल यूहन्ना बताते हैं उन्होंने परमेश्वर के रोशनी को, नूर को देखा है। यहाँ तक कि रेवलेशन में और खुलासा करके बताते हैं, खत में बता रहे कि परमेश्वर नूर है, ज्योति है, वो जो है उसमें अंधेरा नहीं पाया जाता है, ना अंधेरे के काम पाए जाते हैं। तो वी नीड टू जस्ट रियलाइज दैट कि परमेश्वर नूर है, ज्योति है, और वैसे ही काम हमसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम वैसे ही कामों को दिखाएं, जाहिर करें, प्रगट करें, अपने आप से, अपनी जिंदगी से जो है उन बातों को हम जाहिर करें, प्रगट करें कि परमेश्वर कितना भला, अच्छा, और रोशनी हम में चाहते हैं, रोशनी हमें दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर एक और हवाला, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार से बड़ा ही अच्छे तरीके से बयान किया गया है। इस तरह से लिखा है, Are all children of light, children of the day, we are not of the night of the dark। इस तरह से लिखा कि हम परमेश्वर की नूर की रोशनी के संतान है, उसके बच्चे हैं, उसी में चलें, उसी के द्वारा लगे रहें, लेड करें, अंधेरे से नहीं, रोशनी में चलें, रोशनी के चलाए चाहें, लेड बाय द लाइट ऑफ गॉड, लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। इस तरह से वेन या व्यर्था बातों में नहीं, बल्कि ज्योति की संतान बनते, ज्योति शो करते हुए, रोशनी को दिखाते हुए, जाहिर करते हुए, प्रकट करते हुए। प्रेज गॉड। पवित्र शास्त्र वाले में से रोमियो का खत 13 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, और रोमियो का खत 13 अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि डार्कनेस जो है अंधकार के कामों को जाहिर करता है, तारीकी के कामों को जाहिर करता है, शैतान की हरकतों को जाहिर करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी भोजन कर रहे थे, भोजन करते हुए लिखा हुआ है, शैतान जो है, यहूदा इस्करियोती जो उनमें से एक शागिर्द जो उसे पकड़वाने थे, उसके अंदर प्रवेश कर चुका था। तो यीशु से कहते हैं कि जो तू करना चाहता है, यीशु को पकड़वाना, यीशु को का विश्वासघात करना, और यीशु के साथ जो है हर तरह के बिट्रेल को करना, यीशु से कहते जो तू करना है तू जल्दी कर उस काम को। एन वाणी कहती उस भोजन सब कर रहे थे, वो शागिर्द यहूदा इस्करियोती उस भोजन के मीटिंग से बाहर निकल के चले गए, और लिखा है इट वॉज डार्क, इट वॉज नाइट, ऐसा लिखा हुआ। जैसे ही वो यीशु की हजूरी से बाहर निकले तो वो रात था, वो अंधेरा था जिसमें वो निकल गए थे। कहने का मतलब वहीं पर रिप्रेजेंट करते हुए बता रहे थे, यीशु की हजूरी से निकलकर यीशु का विश्वासघात करने के लिए वो जैसे निकले हैं। यूहन्ना उसके 13 अध्याय में खास पूरा एक चैप्टर बताया गया है। जैसे वहां पर वो निकले हैं, यीशु की हजूरी से निकले हैं, यीशु को जो है विश्वासघात करने का प्लान करने के लिए निकल गए हैं, तो इमीडिएटली रोशनी से वो डार्कनेस में स्विच हो जाते हैं। उसके कामों के द्वारा से नजर आता है, उसके फैसले के द्वारा से नजर आता है, और उसकी विचारधाराओं से नजर आता है कि वह अंधेरे में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए वाणी कह रही है कि शैतान उसके अंदर प्रवेश कर चुका था उस समय। तो समझिएगा, जैसे कोई इंसान अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने ख्यालों सोचों में अंधेरे को वक्त देता है या जगह देता है, स्पेस देता है, तो शैतान और इविल स्पिरिट को मौका मिल जाता है कि उस पवित्र हृदय में एंटर कर जाए, क्योंकि अंधेरे ने वहां पर जगह बना ली है। शैतान वही ढूंढता रहता है कब अंधेरा उसे नजर आए, कब किस हृदय में अंधेरा नजर आए,
किस हृदय में उसे जो है नेगेटिविटी नजर आए तो वो क्रीप इन कर लेता है, अंदर घुस जाता है, अंदर प्रवेश कर लेता है। इसलिए प्रतिदिन हमें अपने आप को परमेश्वर की रोशनी में, उसके लहू में छुपाना चाहिए, कवर करना चाहिए, उसकी लाइट में अपने आप को लाना चाहिए, अंधेरे से रोशनी में अपने आप को लेकर आना चाहिए। बार बार जो है परमेश्वर की रोशनी को अपने अंदर डालना चाहिए, नहीं तो कभी बार पता भी नहीं चलेगा कैसे धीरे धीरे अंधकार के कर्म जो हैं, उसके बुरे कार्य जो हैं, हमें जो है अंधेरे में खींच ले जाएंगे। और जैसे हम अंधेरे में जाएंगे, शैतान का पूरा जो है उससे मौका मिल जाएगा प्रवेश करने का, एंटर होने का, या हमसे गलत काम करवाने का, क्योंकि ये उसका काम है, ये उसकी हरकतें हैं। प्रेरितों के काम जिसे रसूलों के कर्तव्य या अमाल की किताब कहते हैं, उसका 13 अध्याय उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हुए जब उस पर जो है शैतान हावी हो रहा, तो इस प्रकार से लिखा है कि ब्लाइंडनेस वाज जस्ट कवरिंग, और उस पर हावी हो रही जो है अंधेरापन जो है उस पर हावी हो रहा था। जब भी अंधेरा और तारीकी और डार्कनेस की बात होती है, तो वो शैतान की हरकत या शैतान के कामों को जाहिर करने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में बयान किया गया है कि वो जो है शैतान का काम है, शैतान की हरकतें हैं, जिससे हमें समझ जाना चाहिए और जिससे हमें जो है अपने आप को बचा के रखना चाहिए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 12 आयत में कहते हैं, जीसस कहते हैं कि मैं इस जगत की ज्योति हूं। उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया, उन्होंने कथन कहा। कथन कहने से पहले उन्होंने एक अंधे व्यक्ति जो जन्म का अंधा था उसे रोशनी दी, उसे चंगा किया, उसे ठीक किया। तो प्रियजनों, ऐसे नहीं कि हम जो हैं कहते रहे कि हम ज्योति ज्योति, जो रोशनी हमारे अंदर पाई जाती है कर्मों के द्वारा, गवाही के द्वारा, कामों के द्वारा वो जाहिर भी होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कथन कहने से पहले कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उस समय उन्होंने अंधे व्यक्ति को जो जन्म का अंधा था, उन्होंने पहले उसे चंगा किया, ठीक किया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु चाह रहे हैं कि हम उसी तरीके से जैसे ज्योति का ऐलान करते हैं कि हम ज्योति की संतान है, ज्योति में हैं, रोशनी में हैं, और अंधेरा उसमें में हमें नहीं पाया जाता, तो हमें वो कर्मों के जरिए जाहिर करना चाहिए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 उसकी पहली 5 पंक्ति में लिखा है कि उसमें ज्योति थी और ज्योति इंसान के लिए जिंदगी थी। उस ज्योति में, उस रोशनी में हमारी जिंदगी पाई जाती है। अगर आप फिलिपियों की पत्री उसके चैप्टर 2 में पढ़ें, लिखा है पौलुस खत लिख के द्वारा फिलिपियों के खत में कहते हैं कि इस बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर तुम ज्योति की संतान बन के रहो। ठीक है, एंड शाइन लाइक ए स्टार, उसमें लिखा है फिलिपियों की पत्री में कि इन दिस परवर्ट जनरेशन यू शाइन लाइक ए स्टार। बोले कि इस बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर, खराब लोगों के बीच में, यस लोग खराब है, माहौल खराब है, आसपास के लोग खराब हो सकते हैं, बिगड़े हो सकते हैं, उनके जिंदगी खराब हो सकती, चरित्र खराब हो सकता है, उनके शब्द खराब हो सकते हैं, उनका उठना बैठना खराब है, बट यू शाइन लाइक ए स्टार अमंग्स्ट देम। तुम उन बिगड़े हुए खराब पीढ़ी के लोगों के बीच में आपका काम ज्योति के मानद, रोशनी के मानद चमक कर जो है जाहिर होना चाहिए। लिखा है उस बिगड़े हुए लोग, यू शाइन लाइक ए स्टार इन बिटवीन, उस अंधेरे में, उस तारीकी में यू शुड शाइन, आपको जाहिर होना। इसलिए हमें कहा गया कि तुम जगत की ज्योति। यस, यीशु आए, यीशु चले गए, पर वो रोशनी का काम, रोशनी फैलाने का काम, रोशनी को डिस्प्ले करने का काम, रोशनी को दूसरों को बांटने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमें दे गए हैं। आप और मैं वो रोशनी को जाहिर करें। दिया जला कर दीवट के नीचे नहीं रखते, बल्कि ऊंचाई पे रखते, ताकि दूसरों को भी रोशनी मिल सके, दूसरों को भी दिखाया जा सके। प्रियजनों, the Lord has put a light in you, light of His gospel, light of His spirit, light of His anointing। प्रभु ने हमारे अंदर वो ज्योति, वो रोशनी डाली हुई है, और जो ज्योति रोशनी को छुपा के रखना नहीं है, दिखाना है, डिस्प्ले करना है, रोशन करना है, जाहिर करना है, कर्मों के जरिए, वाणी के जरिए, उठने बैठने के जरिए, चरित्र के जरिए, हाव भाव के जरिए, जिंदगी के सलीके के जरिए, ताकि दूसरे लोगों को रोशनी मिले, नूर मिले, और वो परमेश्वर की ओर खींचे चले जाएं। ये परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए, हम सब के लिए, कलीसिया के लिए, एक एक शख्स के लिए। आज मेरी प्रार्थना है कि हम ज्योति के मानद, हम रोशनी के मानद, हम चिरागों के मानद, हम स्टार के मानद शाइन करें, और यीशु का नाम को जलाल, महिमा, आदर, सत्कार दे सके।
God bless you. I'll see you next time again with the word of the Lord. God bless you. Be blessed and be in the light until we meet next time. God bless you all.